को हम लोग को टोटल 8 वाहन ऐसे मिले थे जो कि चालान अवधि समाप्त होने के बाद भी उनके द्वारा कोयले खनिज का प्रेषण किया जा रहा था, जिससे वो एक तरह से अनियमितता है और इससे ये साबित हो रहा था कि एक चालान से मल्टीपल बार वो लोग ट्रांसपोर्टेशन कर रहे थे। तो इन सभी वाहनों को जब्त करके केंदुआडीह थाना में रखा गया है और इन पे एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। दूसरे दिन जो टीम ने छापेमारी की थी उसमें हम लोग को टोटल 22 वाहन ऐसे मिले थे जिसमें चालान अवधि समाप्त होने के उपरांत भी उस पे कोयला लदा हुआ था, जिसमें से 11 वाहन साइडिंग में मिले थे और 11 वाहन साइडिंग के बाहर हम लोग को मिले थे। तो बाद में जांच के क्रम में पता चला कि 11 वाहन जो थे वो समय अवधि के अंतर्गत ही अपना साइडिंग में एंट्रेंस ले लिए थे। तो उन 11 वाहनों को छोड़कर बाकी 11 वाहनों पर एफआईआर दर्ज किया गया। तो एक ही चालान पे क्या ये दोबारा इलीगल? यही क्योंकि प्रावधान जो हमारा नियम कहता है कि जिम्स चालान होना चाहिए। चालान में एक वैलिड अवधि होती है जो कि सिस्टम द्वारा निर्धारित की जाती है। उस अवधि के उपरांत अगर कोई खनिज प्रेषण किया जाता है तो ये इससे नकारा नहीं जा सकता है कि वो डबल प्रेषण कर रहा है एक चालान। कितने का राजस्व का नुकसान अनुमानित है? देखिए पर गाड़ी पे या क्वांटिटी के हिसाब से अगर आप देखें तो 35 टन्स होते हैं तो हमारा रॉयल्टी चार्ज होता है प्राइस पे। अगर हम उसको 8,000 पर टन करें तो 14% हमारा रॉयल्टी होता है। तो क्या वहाँ सीएससी की सुरक्षा नहीं रहती है? बिल्कुल रहती है। ये सवाल मैंने एफआईआर में भी ये स्पष्ट किया है कि किस परिस्थिति में फील्ड चालान होने के बावजूद भी वहाँ बीसीसीएल प्रबंधन द्वारा उसको छोड़ा गया और चालान फेल अवधि के उपरांत कैसे साइडिंग में उसको एंट्री दी गई। ये सारा सवाल मैंने उसको स्पष्ट किया है, एफआईआर में भी लिखा है। चूंकि हमारे पास जिम्स में चालान कैंसिल करके रीचालान जनरेट करने का ऑप्शन है। अगर ये ऑप्शन होते हुए भी अगर फेल्ड चालान को प्रेषित किया गया, फेल्ड चालान वाले गाड़ियों को चालान अवधि के उपरांत बीसीसीएल प्रबंधन द्वारा अपने क्षेत्र से निकाला गया तो ये क्वेश्चनेबल है। जब अभी बीसीसीएल जीएम को बनाया गया या सीएमडी से पूछा गया? नहीं, देखिए ऐसे तो क्षेत्रीय प्रबंधन ही जिम्मेदार होता है चालान निर्गत करने का, लेकिन चूंकि बीसीसीएल एक भारत सरकार का उपक्रम है, यहाँ ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम है, एक हेडक्वार्टर में टीम बैठी रहती है इनको मॉनिटर करने के लिए, साथ ही साथ सीएसएफ की मतलब ह्यूज डिप्लॉयमेंट है। तो इतने सारे परिस्थिति परिस्थिति के पॉइंट्स होने के बावजूद भी इस तरह का कृत्य ये एक्सेप्टेबल नहीं है। कौन थाना में केस हुआ है? एक हुआ है आपका धर्माबाद ओपी में 16 तारीख एंड केंदुआडीह थाना 15 तारीख। तो दोनों में जांच जारी है। अब तो पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया है, पुलिस अपना जांच करेगी। कहा गया है कि वहाँ का संबंधित जो साइडिंग है उसका सीसीटीवी का भी अवलोकन किया जाए। हाँ बिल्कुल किया जाए। इनफैक्ट हमने सीसीटीवी का फुटेज लेके एफआईआर किया है, एफआईआर में उसे अटैच भी किया है। तो जो गाड़ियों को जब्त किए थे वो गाड़ी अभी भी पुलिस के कब्जे में या छोड़ दिया? नहीं, पुलिस वो जब्त है अभी भी थाने में। तो डबल उसमें कोयला लूट थे सब? हाँ, कोयला लोडेड गाड़ी सारे जब्त है। अब जो भी एफआईआर का जो होगा तो केस चलेगा। कितना टन कोयला था टोटल? देखिए टोटालिटी में ऐसे तो ऐड नहीं किया गया है,